बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले इसका थ्योरी पार्ट हम लोग 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, उसको भी सिखा दूंगा। ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो प्यारे बच्चों पहले हम करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर भी बता चुके हैं आप लोगों को क्या होता है प्राइम फैक्टर। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। इसका पूरा प्ले लिस्ट बना दिया हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए इसके लास्ट में 0 है। देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या तो इवन नंबर हो तो संख्या क्या होती है 2 से कट जाती है। पहले इसको 2 से कटाएंगे और देखिए 2 से कटाते हैं। 2 से क्या हो जाएगा 14, 0, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। प्यारे बच्चों अब ये 5 से जाएगा। 5 से कटने का नियम होता है जिस संख्या के लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 संख्या क्या हो जाती है 5 से कट जाती है। तो 5 से करेंगे तो 5 7 35 और ये क्या हो गया। फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7 क्या है 7 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 140 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड खंड का गुणनफल रूप। प्यारे बच्चों गुणनफल रूप यही पूछा था क्या होगा गुणनफल रूप। तो देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे हो जाएगा 7। देखिए प्यारे बच्चों इसको देखिए 2 गुणे 2। देखिए क्या है इसका, देखिए 2 गुणे 2। देखिए इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका भी पावर 1 हो जाएगा। हम लोग फार्मूला पढ़े 1 के पावर याम इंटू 1 के पावर यान। जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। अगर गुणा में है तो ये होता है 1 के पावर m प्लस m। तो इस रूप से हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसका कुछ नहीं, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। यही इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको हम इरेज करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 156 का। 156 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है 156 का। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर लिखेंगे हल। देखिए प्यारे बच्चों 156 का हम यहां पर कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 156 तो देखिए इसके लास्ट में क्या है इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगी संख्या 2 से कटेगी। पहले छोटी संख्या लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 होती है। तो 2 से इसको हम डिविजिबल करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से क्या हो जाएगा 2 7 14, 14 में 15 में 14 घटाएंगे क्या हो जाएगा 1 और 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 16। एक क्या हो जाएगा 2 8 16 यानी हो जाएगा 78। फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। फिर अब ये जाएगा 3 से जाएगा प्यारे बच्चों 3 एकम 3 और 3 तिली के 9 हो जाएगा 13 एकम 13। तथा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा प्यारे बच्चों अतः
इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप, गुणनफल रूप प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 अगुणे 2 अगुणे 3 अगुणे 13 ये हो जाएगा। तो देखिए इसका भी क्या है, ये भी गुणा में है, इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 अगुणे 3 अगुणे 13, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब पहले का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? 3825। 3825 इसका भी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका भी। 3825 इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए जिस संख्या के लास्ट में, पहले हम इसको 2 से करेंगे, तो देखिए क्या है, इसके लास्ट में इकाई अंक क्या है? 5 है, यानी विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि 5 है, तो देखिए 5 से 5 है, जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या 5 से कटती है। और वो संख्या 3 से भी कटती है। देखिए कैसे, जब इसके संख्याओं अंकों को अब जोड़ेंगे, अगर वो पूरी संख्या अगर 3 से कट जाती है तो 3 से कट जाएगा। 3 8 11, 11 2 13, 5 18, ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। प्यारे बच्चों 2 1 3 और 3 7 क्या हो जाएगा? 10 और 5 15, और फिर 3 से कटेगा। क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15। प्यारे बच्चों 4 और 2 6 और 6 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे 5 से, तो 5 से कटने का नियम होता है, जिस संख्या के लास्ट में क्या हो? इकाई अंक 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो हम इसको 5 से कटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 5 8 40 और 40 42 में 40 को घटाएंगे बच जाएगा 2, और 2 और 5 मिलकर हो जाएगा 25। तो 5 क्या हो जाएगा? 25। और फिर ये 5 से कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर ये 17 से जाएगा। 17 एकम 17। देखिए इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अतः इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 का 2 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2, ये तो आप सीख ही लिए होंगे। और क्या हो जाएगा? 5 के पावर क्या हो जाएगा? 2, और गुणे क्या हो जाएगा? 17। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको हम इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला का 4था क्वेश्चन है 5005 का, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसका भी हम पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका भी हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। पहले 5005 यानी 5005 का हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। अब इसको हम 5 से कटाएंगे। देखिए इसके लास्ट में इकाई अंक 5 है तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 00 उतर जाएगा। 5 एकम 5। देखिए अब 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, हम करेंगे अब 7 से। तो 7 एकम 7। देखिए 10 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 3, और 3 और 0 मिलकर हो जाएगा 30।
तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 21, और 7 से 21 में भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7 तरीके 21। देखिए 143 आ गया। अभी 143 11 से कटेगा तो क्या ले लेंगे 11, 11 है कम 11, 14 में से 11 घटाएंगे क्या हो जाएगा 3, और 3 और मिलकर क्या हो जाएगा 3 33, तो 11 3 क्या हो जाएगा 33। अब 13 से कटेगा, 13 है कम 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5005 का। अतः अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। प्यारे बच्चों पहले का 5वां क्वेश्चन है 1729, इसका भी हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों 74 29 है, क्या है 74 29। तो देखिए अब ये सीधा कटेगा 17 से, तो क्या हो जाएगा 17 चौके 68, 74 में से 68 घटा देंगे बचेगा 14 में से, देखिए 74 में से 68 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 14 में से 8 क्या हो जाएगा 6, और 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 62, 17 चौके क्या हो जाएगा 68, ये क्या हो जाएगा 62, 17 × 51, 17 चौके 68, यानी अधिक हो जाएगा, यानी 62 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 17 × 51, 2 में से 2 जा 1, और 6 में से 5 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 1, और 9 मिलकर क्या हो जाएगा 29, तो क्या हो जाएगा 17 × 51, और 17 7 क्या हो जाएगा 119, यानी 7 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अब ये 17 के बाद अब सीधा 19 से कटेगा, क्योंकि ये इसके लास्ट में क्या है 7 है, विषम संख्या है, यानी अब प्राइम नंबर भी है। अब हो जाएगा 19, 19 दूना का क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 19 या 57 अधिक हो जाएगा, तो इसको हम ले जाएंगे 2 बार, 19 दूना के 38, ये क्या हो जाएगा 5, 19 या क्या हो जाएगा 57, तो 23 सब जाएगा बच्चों, तो 23 से कम 23, अतः 7429, सॉरी बच्चों 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अतः अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 और गुणे 23। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी पहला का क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।